नमस्कार सभी को। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। आज इससे रिलेटेड बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह का पहला समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जो कि हिंदू धर्म के अनुसार इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय लगभग 3:30 से लेकर के 5:30 बजे तक का होता है। और बहुत लोगों का मानना है कि 3:40 से लेकर के अगले 10 से 12 मिनट तक का होता है ब्रह्म मुहूर्त। आखिर जो भी हो, लेकिन 3:40 से ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त है क्या? बहुत लोगों के मन में सवाल आता होगा कि ब्रह्म मुहूर्त है क्या, आखिर हम उठे तो क्यों उठे। बहुत लोगों के मन में सवाल उठता होगा। तो चलिए आज इस क्वेश्चन का हम आंसर देने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आए, पसंद आए। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अपने मम्मी पापा से भी आप लोगों ने सुना होगा कि बेटा उठ जा, सुबह सुबह पढ़ो, याद रहेगा, आप एग्जाम में अच्छे करोगे, सुबह पढ़ना चाहिए हर किसी को। आप लोगों ने बहुत ऐसे संतों से भी सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, हर किसी को उठना चाहिए इस टाइम में। आखिर 3:40 में ही ब्रह्म मुहूर्त क्यों स्टार्ट होता है और उसके अगले 10 से 12 मिनट तक ही ब्रह्म मुहूर्त क्यों होता है? क्योंकि 3:40 में सूर्य उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पे सूर्य का संपर्क सीधा सीधी पृथ्वी से हो जाता है। इस टाइम सूर्य की किरणें ठीक आपके सर के ऊपर होता है। जब सूर्य की किरणें धरती के दोनों तरफ एक ही जगह पे पड़ती है तो उस वक्त इंसान का शरीर कुछ खास तरीके से काम करने लगता है। जैसे कि इस समय मानव शरीर के दो नाड़ियां, जो कि ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, ये दोनों नियंत्रण में रहता है और जो ऊर्जा का प्रवाह है वह नॉर्मल होता है बाकी मुकाबले के समय। अब बात आता है कि ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप प्राणायाम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, और भी आपको जो लगे कि मेरे को ये चीज करना चाहिए तो वो चीज आप कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठते हैं तो आपका जो हार्मोनल स्तर है वो नॉर्मल रहता है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और शरीर में एक अलग सा ही एनर्जी रहेगा। एंड द लास्ट वन, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपको एक आदत सा बन जाएगा। उस समय आप जो भी कुछ करोगे उसका आपको आदत लग जाएगा। आप किसी चीज को कर रहे हैं या फिर किसी चीज को पाना चाहते हैं, मान लीजिए आपका एग्जाम है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अगर उस टाइम में उठते हैं तो आपका एक अलग सा एक माहौल बनेगा, पढ़ने का एक अलग सा माहौल बनेगा, पूरा चारों तरफ शांति ही शांति रहेगा और आपको पढ़ने में भी मन लगेगा। और अगर इस तरह से आप करते रहेंगे, एवरीडे रेगुलर करते रहेंगे, तो आपको आदत बन जाएगा और ये आदत आपको ले आगे जा करके बहुत फायदा करेगा। इसलिए लोग बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और जो भी आपका काम है, मान लीजिए आपको कोई काम नहीं है, जरूरी नहीं है कि आसन करना है, ध्यान करना है, प्राणायाम करना है, एक्सरसाइज करना है, आप कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर किसी चीज में करियर बनाना है, उससे रिलेटेड आप काम कर सकते हैं कि मेरे को ये चीज करना है, मेरे को इसमें आगे बढ़ना है, उस समय उस वक्त काम कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपका होगा क्या कि आपको सबसे पहले वो आदत लग जाएगा और धीरे धीरे आप किसी चीज को लेकर के आप उसमें काम कर रहे हैं तो आपका चांसेस बढ़ जाता है सक्सेस का। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे बेस्ट माना जाता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि आपको या फिर हर किसी को उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। तो कल से ही उठना स्टार्ट कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में। और कौन कौन उठते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।